अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 19 अप्रैल 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करवा रहा हूँ। उसका उन्वान है अफ़गान पॉलिटिक्स वर्सेस इन्फेक्शन और इसके राइटर हैं मोहम्मद आमिर राना। अच्छा, अब जिस तरह ये आप टाइटल से आपको पता चल रहा है अफ़गान पॉलिटिक्स वर्सेस इन्फेक्शन, तो राइटर ने इसमें यह बताया है कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में वो बहुत गंभीर है और उन्होंने कहा कि वो इतनी के ज़्यादा वहाँ पे ख़राब है कि इवन इतना बड़ा लेवल का जो हमारे पास ये कोरोना वायरस है तो ये भी अपनी तवज्जो मबजूल कराने में नाकाम रहा है और वो जो सियासी पार्टीज़ वगैरह हैं वो अपनी जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं, अपने सियासी कैरियर और अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए है वो कोशिश कर रही हैं और उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई ये कोरोना वायरस की वजह से जो है वो कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं और कितने लोग मुतासिर हो जाएंगे अगर कोई इसके ख़िलाफ़ कोई है वो एक्शन ना लिया गया। तो इसमें जिस तरह आपको पता होगा कि अब इस वक्त प्रेसिडेंट गनी हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, लेकिन उनके साथ ही जो है वो अब्दुल्ला भी हैं वहाँ पे। अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जी ये धांधली से जो है इसने प्रेसिडेंट गनी ये आया है तो इन दोनों का इशू चल रहा है। और साथ जो है अब आपको 29 फरवरी की आपको पता होगा कि पीस डील हुई थी यूएस की और तालिबान की, जिसमें ये फैसला किया गया था कि नेटो और यूएस फोर्सेस जो हैं वो 14 महीनों में जो है वहाँ से अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी। तो उस तनाज़ुर में ये एडिटोरियल लिखा गया है कि भाई एक तरफ ये इतने ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं, ये पीस डील है इसको ख़तरा है, फिर हमारे पास जो वहाँ पे दो धड़ों में आप कह लेंगे तकसीम हुए हैं, वहाँ पे अब्दुल्ला के हामी हैं, साथ प्रेसिडेंट गनी के हामी हैं और वहाँ पे उस बीच में जो है ये कोरोना वायरस आ गया। लेकिन ऐसा लगता है कि वहाँ पे किसी को परवाह नहीं है कि इस वायरस के ख़िलाफ़ हमने क्या एक्शन लेना है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मुस्तकबिल की फ़िक्र है। इसको स्टार्ट करते हैं। इवन कोविड-19 हैज़ फेल्ड टू टेक अटेंशन अवे फ्राम द ऑनगोइंग पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ इन अफ़गानिस्तान। उनका यहाँ तक कि कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ भी है वो नाकाम हो गई है क्या करने में, टू टेक अटेंशन, कि वो तवज्जो जो है वो अपनी तवज्जो हटाने में। कहाँ से? ये पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ है। पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ ये होता है कि जो मैंने येलो में हाईलाइट भी किया हुआ है कि व्हेन टू पीपल और ग्रुप्स कैन मूव फॉरवर्ड और प्रोसीड बिकॉज ऑफ अ डिसएग्रीमेंट। जब दो ग्रुप्स और लोगों के दरमियान आपस में क्या हो, एक तरह का आप कह लें कि दोनों एक पेज पे ना हो, उन दोनों के दरमियान इख्तलाफात हों। और यहाँ भी जिस तरह मैंने आपसे एग्जांपल दिए, यहाँ पे स्टैंड ऑफ किसके दरमियान है? अब्दुल्ला के दरमियान और प्रेसिडेंट गनी के दरमियान। उन्होंने कहा ये इतने बड़े पैमाने में आया हुआ कोरोना वायरस भी नाकाम हो गया है तवज्जो हटाने में इस पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ से। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान में। द इंटेंसिटी ऑफ द अफ़गान पॉलिटिकल क्राइसिस। इंटेंसिटी क्या होता है? शिद्दत, और पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हो गया? बुरहान। उनका ये शिद्दत है किसकी? अफ़गान पॉलिटिकल क्राइसिस की। इज़ सो ग्रेट, ये इतनी ज़्यादा है, डेट द पावर स्टेक होल्डर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट। और ये पावर स्टेक होल्डर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट वही हैं जो अभी दो लोगों की मैंने बात की उनकी बात कर रहे हैं। हैव बीन अनएबल टू प्रायोरिटाइज, और वो क्या करने में नाकाम रहे? अनएबल को होता है कुछ ना करना ना, उनका वो क्या करने में नाकाम रहे हैं? प्रायोरिटाइज होता है आप अपनी तरजीहात सेट कर लेते हो। तो वहाँ पे ये दोनों लोग जो हैं वो आपस में अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए जो है वो कोशा हैं और वो क्या है, वो नहीं अपनी तरजीहात सेट कर पाए कि भाई हमने कोरोना वायरस के लिए कुछ करना है, अगर हम कुछ देर के लिए अपने मसाइल छोड़ दें। तो उन्हें कहा वो ये करने में नाकाम रहे हैं। प्रायोरिटाइज द कोरोना वायरस हेल्थ एमरजेंसी, उन्होंने कहा इस हेल्थ एमरजेंसी को प्रायोरिटाइज करने में नाकाम रहे हैं। एंड अपीयर मोर कंसर्न अबाउट देयर पॉलिटिकल फ्यूचर, और ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा क्या है? कंसर्न है। कंसर्न क्या होता है? फ़िक्रमंद, कि वो ज़्यादा फ़िक्रमंद है अबाउट देयर पॉलिटिकल फ्यूचर, अपने सियासी मुस्तकबिल के बारे में। और उन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि कितने ज़्यादा बड़े पैमाने पे ये वायरस आया और इससे कितने अफ़गानिस्तान के लोगों को ज़िंदगी मुतासिर होगी। अच्छा भाई क्या कह रहे हैं? जिस तरह पीस डील की आपसे बात की थी, सिंस द यूएस एंड अफगान तालिबान साइन अ पीस डील ऑन फरवरी द 29th, उन्होंने कहा इनके अफ़गानिस्तान इनके दरमियान क्या हुई थी? एक मिनट में नेट बंद कर दूँ, चलें। अच्छा, उन्होंने कहा ये जो यूएस अफ़गानिस्तान तालिबान के दरमियान थी वो पीस डील हुई थी फरवरी 29 को, और उसमें उन्होंने क्या कहा? ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन, और ये ट्रांजिशन क्या होता है? मुंतकली, इख्तियार की मुंतकली। उन्होंने कहा कहाँ पे? अफ़गानिस्तान हैज़ विटनेस, उसने देखा है सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स होती हैं पेशरफ्त। फॉर इंस्टेंस, ख़ास तौर पे अच्छा अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो तालिबान हैं, फॉर इंस्टेंस द तालिबान हैव बीन शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर पोजीशन ऑन द प्रिजनर्स इशू
Dr. Abdullah Abdullah, the self-proclaimed winner of the last edition, has also changed his political strategy and sent clear signals of reconciliation to President Ashraf Ghani. अच्छा, अब इसमें इन्होंने क्या क्या ये सरप्राइजिंग डेवलपमेंट्स हैं उसके बाद की बात करें। जो डील हुई थी तालिबान और यूएस के दरमियान, उसमें उन्होंने कहा ये तालिबान है, उन्होंने थोड़ी लचक दिखाई है किस चीज़ में, और अपनी पोजीशन पे, अपने स्टैंड पे, किस में, प्रिजनर्स इशू, क्योंकि ये डील हुई थी उसमें सबसे बड़ा यही था कि जो कैदियों का तबादला है, तालिबान जो है वो इसी शर्त पे जो है वो डील करने में कामयाब हुए थे कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो बड़े कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। साथ कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर। अब सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर क्यों है? ये खुद अपने आप को कह रहे थे कि जी मैं ही जीता हूँ, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो कामयाब करार दिया था अशरफ गनी को, तो वहाँ पर इन्होंने इस डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था इसके ऊपर, अशरफ गनी के ऊपर। तो उन्होंने कहा है कि यो सेल्फ प्रोक्लेम्ड विनर है, ये अपने आप को कहते थे कि भाई मैं ये इस आखिरी इलेक्शन हुई हैं वो जीता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये हैज़ ऑल्सो चेंज्ड हिज पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, उन्होंने भी अपनी जो स्ट्रेटजी थी, हिकमत अमली थी, क्या है उसको चेंज किया एंड सेंड क्लियर सिग्नल्स ऑफ रिकन्सिलिएशन। और उन्होंने एक तरह की रिकन्सिलिएशन क्या होता है, मफाहमत, तो ये एक तरह से उन्होंने कहा कि ठीक है हम मफाहमत करने को तैयार हूँ। और ये किसको उन्होंने पैगाम दिया? प्रेसिडेंट अशरफ गनी को। अच्छा, लेकिन हाउएवर प्रेसिडेंट गनी इज़ एन एग्रेसिव मूड, लेकिन उन्होंने कहा कि वो क्या है, बड़े जारहाना मूड में है एंड अपीयर्स ऑल सेट, और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तैयार हैं क्या करने में, टू स्टार्ट हिज सेकंड टर्म, क्योंकि ये सेकंड टाइम सेलेक्ट हुए हैं, पहले भी ये यही थे, 2014 में भी यही थे प्रेसिडेंट गनी। तो उन्होंने कहा ऑल सेट टू स्टार्ट हिज सेकंड टर्म बाय कमिंग डाउन हार्ड, और ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अपनी वो सेकंड टर्म भी स्टार्ट करेंगे क्या करते हुए, बाय कमिंग डाउन हार्ड ऑन हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। और कमिंग डाउन हार्ड आना क्या होता है कि अब आप क्रिटिसाइज़ करो और किसको, अपने जो हरीफ हैं उन्हें। ही वॉज नेवर हैप्पी विद द डील एंड इज़ नाउ गेटिंग मोर असर्टिव। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट गनी है वो क्या है, खुश नहीं थे किससे, इस डील से, एंड इज़ नाउ गेटिंग मोर असर्टिव। अब क्या हो रहे हैं, वो ज़्यादा असर्टिव हो रहे हैं। असर्टिव होते हैं कि आप अपने हक़ के लिए खड़े हो, बोलो, ठीक है, कुछ चीज़ को आसानी से तस्लीम ना करो, उसको कहते हैं कि जी आप असर्ट कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा प्रेसिडेंट गनी भी है वो भी असर्ट कर रहे हैं, इवन विद द यूएस, और अब यूएस के साथ भी, विच कुड रिजल्ट इन फर्दर रिडक्शन ऑफ यूएस फाइनेंशियल एड टू अफगानिस्तान। और उन्होंने कहा इसी वजह से, क्योंकि प्रेसिडेंट गनी है वो ज़्यादा असर्ट कर रहे हैं अपने आप को, तो हो सकता है कि इसका नतीजा क्या निकले कि रिडक्शन हो जाए, कमी हो जाए किसकी, यूएस फाइनेंशियल एड की अफ़गानिस्तान को, कि इनकी जो यूएस ने फाइनेंशियल एड देनी होती है वो उसमें कमी हो जाए। क्योंकि एक्चुअली जब ये डील वगैरह हुई थी तो प्रेसिडेंट जो गनी है उसको इतना ज़्यादा एतमाद में नहीं लिया गया था, तो उस हवाले से तो एक तरह से वो बिल्कुल अपने आप को लेफ़्ट आउट फील किया प्रेसिडेंट गनी कि मैं जी प्रेसिडेंट हूँ और तालिबान की और इनकी इसने ट्रंप ने आके अपनी डील करवा लिया और मैं प्रेसिडेंट होते हुए भी जो है मेरा कोई से इसमें नहीं है। तो उस हवाले से भी काफ़ी चपकलिश रही इन लोगों की, क्योंकि डील के टाइम इससे जो है वो ज़्यादा इसको सामने हाईलाइट किया नहीं गया है प्रेसिडेंट गनी को। उन लोगों ने आपस में ही डील कर ली थी, किसने, तालिबान ने और इसने, यूएस ने। अफगानिस्तान। अच्छा, अब साथ ये बता रहे हैं, एक तो इन्होंने पॉलिटिकल सारा सिनारियो बता दिया है कि भाई वो 2 धड़ों में तकसीम हुए हैं, वहाँ पे लड़ाई हो रही है, फिर उसके अलावा जो पीस डील हुई थी, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट गनी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। और साथ ही वो क्या बता रहे हैं कि जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में। अब वो बता रहे हैं कि एक तरफ वो है कि क्या सियासी सूरत हाल है और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान इज़ अमंग द कंट्रीज़ विद द लीस्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़। उनके अफ़गानिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा लीस्ट टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, कि हमारे पास कोई वो है ही नहीं ज़्यादा फैसिलिटीज़, टेस्टिंग फैसिलिटीज़, कि हम टेस्ट कर सकें कि वाकई कितने लोगों को ये वायरस है। बट वायरस अपीयर्स टू बी स्प्रेडिंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वायरस है वो वहाँ पे फैल रहा है और लोग उसमें मरीज़ इसका वायरस का शिकार हो रहे हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। एज़ ऑफ अप्रैल 16, यानी अप्रैल 16 तक क्या बता रहे हैं, द पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री कन्फर्म्ड, जो पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री थी उसने क्या कन्फर्म किया कि 840 कन्फर्म केसेस उन्होंने वहाँ पे कन्फर्म किए हैं, किसने, पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री ने, विद एटलीस्ट 30 एसोसिएटेड डेथ्स, और 30 लोग जो हैं वहाँ पे जहाँ भाग भी इस वजह से हो चुके हुए हैं। अब कह रहे हैं फेलियर टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द वायरस कैन ऑल्सो एक्सपेडाइट अ विड्रॉल प्रोसेस ऑफ द यूएस। उन्होंने कहा ये फेलियर, नाकामी किस चीज़ की, कंट्रोल द स्प्रेड, कि अगर इसको फैलाव फैलने में अगर क्या नाकामी हुई किस चीज़ की, इस वायरस की, कैन ऑल्सो एक्सपेडाइट होता है किसी चीज़
को तेज़ कर देना ना, उन्होंने कहा ये एक्सपेडाइट कर देगी, तेज़ कर देगी क्या चीज़, द विड्रॉल, कि वो विड्रॉल करना है। अभी तो उन्होंने कहा है कि जी 14 महीनों में जो है विड्रॉल करना है, लेकिन अगर उन्होंने कहा कि ये बीमारी वहाँ फैलने में नाकाम रहे, हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वहाँ की नाकाम रह गई इसको कंट्रोल करने में, तो क्या होगा कि चांस है कि वो उससे पहले ही चले जाएँ। क्या है कि एक्सपेडाइट द विड्रॉल प्रोसेस ऑफ द यूएस एंड नेटो फोर्सेस। फॉर्मर यूएस एम्बेसडर रिचर्ड ऑल्सन रिसेंटली प्रेडिक्टेड, उन्होंने कहा ये साबिक एम्बेसडर हैं यूएस के रिचर्ड ऑल्सन, उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्ट किया, पेशन गोई की, डैट इफ़ द कोरोना वायरस हिट अफगानिस्तान हार्ड, कि अगर इसकी ज़्यादा लोग जो है बीमारी का शिकार हुए अफगानिस्तान में, तो इससे क्या होगा, इट कुड एक्सेलरेट होता है तेज़ कर देना क्या चीज़, तो इट कुड एक्सेलरेट द एग्जिट ऑफ यूएस ट्रूप्स, कि अभी ये 14 महीनों की बात हो रही है, तो ये क्या एक्सेलरेट कर देगा, यानी उससे जल्दी जो है वो एग्जिट कर जाएंगे, छोड़ जाएंगे अफगानिस्तान कौन, यूएस ट्रूप्स। सच अ सिचुएशन विल इंक्रीज यूएस डिपेंडेंस ऑन द तालिबान टू रिड्यूस द वायलेंस। उन्होंने कहा ये सारी सूरत हाल क्या होगा कि अब यूएस को अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी तालिबान पे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको अगर वहाँ से छोड़ना पड़ जाएगा कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी तालिबान पे, क्या करने के लिए, टू रिड्यूस द वायलेंस, के रिड्यूस होता है कम करना, वायलेंस को कम करने के लिए, एंड प्रिवेंट रोकना फॉरेन टेररिस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर सॉइल, और जो जितने फॉरेन टेररिस्ट हैं उनको, ताकि वो ना ऑपरेट करें इधर अफगानिस्तान पे फ्रॉम देयर सॉइल, एज पर द इंसर्जेंट्स कमिटमेंट, की जो कमिटमेंट हुई है उस हवाले से बात कर रहे हैं। हाउएवर बोथ कमिटमेंट्स विल टेस्ट द तालिबान विल स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट ऑपरेशनल कैपेसिटी। उन्होंने कहा लेकिन जो दोनों ये कमिटमेंट्स, जो सारी हमारी डील वगैरह हुई है, वो क्या करेगी, टेस्ट करेगी तालिबान को, जिनका अभी भी जो है वो ऑपरेशनल, उनके पास अभी भी ऑपरेशनल कैपेसिटी है काफ़ी, एंड आर स्टिल एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली एंड पोलिटिकली, उन्हें कहा नज़रियाती तौर पे और सियासी तौर पे क्या है, इन लाइन, इन एग्रीमेंट और अकॉर्डेंस विद समवन और समथिंग विद ग्रुप्स लाइक अलकायदा। उन्होंने कहा वो क्या अभी भी आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली इन लाइन हैं, किसके साथ, ग्रुप्स के साथ, और जिस तरह के अलकायदा हैं। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा अब तक जो तालिबान ने है वो रिस्ट्रेन दिखाया है, यानी तहमुल दिखाया है किस चीज़ में, इन टारगेटिंग फॉरेन फोर्सेस को टारगेट करने में, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, इन अफगानिस्तान। हाउएवर दे आर स्टिल रिजोर्टिंग टू वायलेंस अगेंस्ट द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस, लेकिन उन्होंने कहा अभी भी वो क्या, वो हमले कर रहे हैं किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ, अपेरेंटली टू कीप देयर पोलिटिकल एडवांटेज इंटैक्ट, सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि अपना जो सियासी आप कह लें असर रसूख है उसको इंटैक्ट बरकरार रखने के लिए। देयर अटैक्स इंक्रीज कंसिडरेबली, उनके अटैक्स में इजाफा हो गया, कब, अ वीक और सो आफ्टर दिस साइन द डील, जब ये डील साइन हो गई थी तो उनके जो थे हमले, उनकी तादाद में इजाफा हो गया। अकॉर्डिंग टू एन अफगान मीडिया आउटलेट के मुताबिक तालिबान कैरिड आउट, उन्होंने इतने अटैक्स किए, 2162 अटैक्स किए अगेंस्ट गवर्नमेंट फोर्सेस फॉलोइंग द एंड ऑफ देयर रिडक्शन इन वायलेंस वीक, और किसके बाद, जहाँ पे उन्होंने एक वीक में जो है जहाँ इतने ज़्यादा हमले नहीं किए थे, फॉलोइंग द एंड ऑफ देयर रिडक्शन इन वायलेंस वीक विच स्टार्टेड ऑन फरवरी 22। तो उन्होंने कहा फरवरी 22 से लेके 29 तक जो जब डील होनी थी तब उतने हमले नहीं किए थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कितने हमले किए, 2162। ड्यूरिंग द वीक मैंशन कौन सा, 29 फरवरी के बाद की बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ अटैक्स प्लूमेटेड फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 70 to 15 पर डे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि बाद में ये जो अटैक्स थे वो प्लूमेटेड हो गए, कम हो गए, कितने, फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 70 to 15 पर डे, 70 से लेके 15 पर डे पे आ गए। हाउएवर सिंस फरवरी 29, लेकिन जब फरवरी 29 के बाद जब ये डील हो गई थी, तालिबान हैव कंडक्टेड 31 to 96 अटैक्स ऑन अफगान फोर्सेस पर डे। अब जैसे ये डील हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, यो तादाद में इजाफा हो गया और 31 से 96 अटैक्स होना स्टार्ट हो गए पर डे। एट द सेम टाइम तालिबान आर कंप्लेनिंग टू द यूएस नेगोशिएशन टीम, उन्होंने कहा तालिबान जो है वो शिकायत कर रहे हैं किसे, यूएस नेगोशिएशन टीम से, अबाउट द ऑपरेशनल स्ट्राइक्स अगेंस्ट तालिबान फाइटर्स के। उन्होंने कहा जो हमारे जो स्ट्राइक्स की जा रही हैं तालिबान फाइटर्स के अगेंस्ट उनके घरों में, विच दे बिलीव वायलेट द प्रोविजंस ऑफ द एग्रीमेंट, और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारी डील हुई है ये उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो आप लोग जो हमारे जो तालिबान फाइटर्स हैं उनको घरों में आप निशाना बना रहे हो। अच्छा, अब आगे बता रहे हैं द प्रिजनर स्वैप, क्योंकि ये डील जो हुई थी उसमें मेन फोकस ही ये प्रिजनर स्वैप के बारे में था, तबादला था कैदियों का। उनका द प्रिजनर स्वैप जो तबादला था इज स्टिल कॉम्प्लिकेटेड, अभी भी क्या है, पेचीदा है। इवन तो द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज अ फ्यू 100 तालिबान डिटेनीज, उनका गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो 100 तालिबान जो थे उनको
रिहा किया, लेकिन अभी भी जो है वो हालात काफ़ी पेचीदा हैं। इन रिटर्न तालिबान हैव फ्री डजन्स ऑफ अफगान सिक्योरिटी पर्सनल, और इसके जवाब में तालिबान ने भी जो है वो फ्री किए हैं काफ़ी अफगान सिक्योरिटी पर्सनल। और आगे कह रहे हैं द फॉर काबुल, और काबुल यानी कि अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, द प्रिजनर्स इशू इज़ मेंट टू कीप इट्स लेवरेज ओवर द तालिबान इंटैक्ट। उन्होंने कहा ये जो प्रिजनर इशू है इसका ये मतलब है कि वो अपना जो है वो असर रसूख कायम रख रहे हैं तालिबान पे, क्योंकि मेन जब ये प्रेसिडेंट गनी है तब भी उसका यही आया था कि जी शुरू में इसने काफ़ी इनकार भी किया था कि जी हम नहीं इसको आगे फॉलो अप करेंगे कि जी हम इतने ज़्यादा इनके कैदी नहीं छोड़ेंगे। तो यही बात बता रहे हैं कि अफ़गानिस्तान उनको हमेशा से उनका ये था कि भाई ये चीज़ हमारे हक़ में जाएगी कि अगर हम अभी जो हैं वो रिहा ना करें, लेकिन इनको वो करना पड़ा था बाद में। यूएस की जानिब से भी ट्रम्प की जानिब से भी जब दबाव आया था इस पर प्रेसिडेंट गनी पे, तो फिर इनको जो है वो रिहा करने पड़े थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उसको एक लेवरेज के तौर पे अफ़गानिस्तान जो है वो रखना चाहता था कि जी हम अभी रिहा जो है वो नहीं करते। अच्छा, फॉर तालिबान दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ अमेरिकाज एबिलिटी टू फुलफिल इट्स प्रॉमिसेस। उनका तालिबान के लिए ये क्या है, एक टेस्ट है कि जी कि वो देखे कि क्या अमेरिका की एबिलिटी है कि वो अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करा सके, क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया ठीक है हम रिहा कर देंगे, तो बाद में जब प्रेसिडेंट गनी ने कहा कि नहीं जी मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं गया था, तो उन्होंने कहा जब आपकी ये सारी डील ये अफगानिस्तान के बिहाफ पे हो रही थी तो उसका पूछे जाना ना पूछे जाना जो है वो उसका कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा और क्या कह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन फॉर इनिशिएटिंग अ ब्रॉडर डायलॉग विद काबुल, द यूएस डज नॉट वांट टू ब्रेक द डील। उन्होंने कहा यूएस जो है वो इस डील को तोड़ना नहीं चाहता, विच इज़ वाई ऑन वन हैंड इज़ पुशिंग काबुल हार्ड। उन्होंने कहा इसलिए वो एक साइड पे काबुल पे ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, अदर एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू यूज़ इट्स इन्फ्लुएंस, और वो ये भी कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान जो है वो अपना असर रसूख इस्तेमाल करे किस पे, ओवर द तालिबान पे। द यूएस बिलीव करता है दैट पाकिस्तान इज़ अ क्रूशल पार्टनर, कि पाकिस्तान एक अहम पार्टनर है, एंड कैन स्टिल डू मोर बाय इन्फ्लुएंसिंग द तालिबान टू कोऑपरेट इन यूएस एग्जिट। और उन्होंने कहा पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा अहम किरदार अदा कर सकता है क्या करने में, कि इन्फ्लुएंस करने में असरअंदाज हो सकता है तालिबान पे कि वो कोऑपरेट करे, और इससे क्या होगा कि यूएस आसानी से एग्ज़िट कर सकेगा अफ़गानिस्तान से, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड इन 14 मंथ्स। और जो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 14 महीनों में जो है वो वहाँ से एग्ज़िट करेंगे, एंड बिकम पार्ट ऑफ द इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन प्रोसेस। और अमेरिका ये भी चाह रहा है कि पाकिस्तान जो है ये इंट्रा अफ़गान रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है इसका भी हिस्सा बने। रिसेंटली अमेरिकन एनवॉय ज़ालिम खलीलज़ाद एंड जनरल ऑस्टिन मिलर हु कमांड्स द यूएस एंड नेटो फोर्सेस इन अफगानिस्तान विजिटेड इस्लामाबाद। और इसी मकसद के लिए ये सारे लोग जो हैं इन्होंने विज़िट किया, वहाँ गए इस्लामाबाद एंड हेल्ड टॉक्स विद आर्मी चीफ, और उन्होंने वहाँ पे आर्मी चीफ के साथ जो है वो बातचीत की, किसके साथ, आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के साथ, एंड रिन्यूड देयर कमिटमेंट टू अ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। और इस बात का यकीन दिलाया कि भी हम कमिटेड हैं इस सारी सियासी सूरत हाल का जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है उसका हल निकालने के लिए। अफगान ऑफिशियल्स इन मीडिया अडॉप्टेड अ हार्श टोन अगेंस्ट पाकिस्तान। अच्छा, अब साथ ये भी बता रहे हैं जो मुश्किलात है सारी वो बता रहे हैं कि जी अफगान ऑफिशियल्स और मीडिया थे उन्होंने बड़ी हार्श टोन अपनाई जब अटैक हुआ सिद्ध गुरुद्वारा में काबुल में, किन की जानिब से, मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप की जानिब से। अफगान इंटेलिजेंस, उन्होंने कहा वहाँ पे अफगान इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार किया IS कमांडर को, असलम फारूकी को, और अफगानिस्तान वाइस प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ जो थे सालाह, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे कि जी वो सपोर्ट करें IS को, और फिर साथ उन्होंने ट्वीट किया कि ये हमने पकड़ा है IS लीडर, वो बड़ा एक हमें अहम मालूमात देगा किस बारे में, पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान का रोल रहा है, ये ऐसा सलाह का कहना था। उन्होंने कहा ऑल दिस इरिटेटेड पाकिस्तान, इस पाकिस्तान को इस चीज़ ने बड़ा कि आप कह लें कि एक तरह से गुस्सा दिला दिया, झंझलाहट में आ गए, विच डिमांडेड डेट फारूकी, जिसने ये डिमांड किया कि फारूकी है जो ताल्लुक़ रखता है औरकज़ई डिस्ट्रिक्ट से, वो उसको इनके हवाले किया जाए। और उनका ये भी रिपोर्ट किया गया कि असलम फारूकी है वो उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया था, बल्कि क्या है उसने ख़ुद अपने आप को अफ़गान इंटेलिजेंस के सुपुर्द किया था अपने आप को। अब से कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान जो है वो उसने विक्ट्री फ़तह डिक्लेयर की थी IS के ख़िलाफ़ कब, लास्ट नवंबर में। और उन्होंने कहा अफ़गान मीडिया जो है वो लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है कि जी IS फाइटर्स के सरेंडर करने की, और ख़ास तौर पे कौन कौन जिसमें शामिल हैं, इंक्लूडिंग दोज़ फ्राम, और वो कहाँ से शामिल थे, किन किन ममालिक से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट से। इट इज़ टू बी एसरटेन्ड, और उनका ये भी तयन किया जाना ज़रूरी है एज़ टू व्हाट एक्सटेंट IS हैज़ बीन वीकेंड, कि IS किस हद तक जो है वो कमज़ोर हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा तालिबान जो है
हाल ही में उन्होंने क्या किया है, कैप्चर की है उसमें क्या उनके एरियाज़ ऑफ इन्फ्लुएंस जहाँ पे उनका असर रसूख है, उस एरिया में जो है उन्होंने वो एरिया जो है अपने कब्ज़े में किए हैं इलाके इन कुनार प्रोविंस रिसेंटली। और कौन कहाँ पे किए हैं, कुनार प्रोविंस में, विच दे यूज्ड एज प्रूफ ऑफ देयर कमिटमेंट। और जो वो क्या शो करने के लिए उन्होंने ये किया है कि जी हमारी कमिटमेंट है किसके लिए, टू द यूएस टू प्रिवेंट फॉरेन टेररिस्ट, के हम रोक सकें ये जितने भी फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अफ़गानिस्तान की ज़मीन ना इस्तेमाल कर सकें। तो ये शो करने के लिए उन्होंने वहाँ पे उन लोगों को क्या किया है, एक मिनट तालिबान उन वो इलाके उन्होंने कब्ज़े में लिए हैं सिर्फ ये शो करने के लिए कि जो इनका अफ़गानिस्तान का जो ज़मीन है वो इस्तेमाल ना हो इसमें फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स के हमले करने के लिए। इट अपीयर्स दैट बोथ द तालिबान एंड काबुल आर टारगेटिंग द IS टू प्लीज़ द US। उन्हें ऐसा लगता है कि तालिबान और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो दोनों कोशिश कर रहे हैं क्या करने के लिए, IS को टारगेट कर रहे हैं ताकि वो खुश कर सकें US को। बट ब्लेमिंग पाकिस्तान विल ओनली कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन। लेकिन उनका सारी सूरत हाल में पाकिस्तान को ब्लेम करना, पाकिस्तान को इल्ज़ाम देना जो है वो हालात को मज़ीद बिगाड़ देगा। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, उन्हें कहा ये फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिनारियो है, ये सारी तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत हाल है। उन्होंने कहा विद प्रेसिडेंट गनी इन एग्रेसिव मूड, उन्होंने कहा प्रेसिडेंट गनी है वो एग्रेसिव मूड में है, जारहाना मूड में है। डॉक्टर अब्दुल्ला इज़ कंसोलिडेटिंग हिज पॉलिटिकल कैपिटल बाय अडॉप्टिंग अ रिकन्सिलेटरी पोस्चर। और डॉक्टर अब्दुल्ला है वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं इसी तरह कोई मफाहमत वगैरह करके मैं भी कोई हिस्सा बनाने में हुकूमत में कामयाब हो जाऊँ। अच्छा, अब उसमें उन्होंने क्या कहा है कि इसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी ऑफिशियली जो है प्रेसिडेंट गनी वहाँ पे जीता था, तो प्रेसिडेंट गनी ने क्या किया, बाद में इनकार कर दिया था कि इसको मैं ये डॉक्टर अब्दुल्ला है उसको चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं बनाऊंगा। तो इसके बाद फिर डॉक्टर अब्दुल्ला ने क्या किया, उसने एक नया प्रपोज़ल लेके आया, नई उसने एक बात की, वो क्या उसने की, उसने कहा कि जी वो 50% शेयर जो है ना वो कैबिनेट में मुझे दे दो, एंड अपॉइंटिंग गवर्नर्स इन द प्रोविंस वेयर ही हैज़ वन अ हायर नंबर ऑफ वोट्स। और उन्होंने कहा वहाँ पे जो है वो मेरे गवर्नर अपॉइंट कर दो उन प्रोविंसेस में जहाँ पे उसने क्या किया है ज़्यादा वोट जीते हैं। हाउएवर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन ज़्यादा अहम क्या चीज़ है, ही इज़ डिमांडिंग अ कंसिडरेबल रोल इन द पीस प्रोसेस। उन्होंने कहा यो डॉक्टर अब्दुल्ला है वो चाह रहा है कि जी मुझे एक अहम पोजीशन दो इस पीस प्रोसेस में जो इनके US के और तालिबान के दरमियान हो रही है। और उन्होंने कहा प्रोमिनेंट पोजीशन द पीस प्रोसेस विल ब्रिंग हिम क्लोजर टू द US। उन्होंने कहा अगर प्रोमिनेंट पोजीशन इसको मिल जाती है, यो जिसका चांस कम है कि प्रेसिडेंट गनी है US को डॉक्टर अब्दुल्ला को अहम पोजीशन दे दे, तो उससे क्या हो जाएगा, वो मज़ीद क्लोज ले आएगा, करीब ले आएगा, किसे, उसे ले आएगा US और NATO और पाकिस्तान के करीब ले आएगा, एंड ऑल अदर कंसर्न रीजनल एक्टर्स। मच डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट गनीज रिस्पांस। लेकिन उनका यह बड़ा डिपेंड करता है प्रेसिडेंट गनी के रिस्पांस पे कि वो क्या कहता है। चांस तो इस चीज़ का कम है क्योंकि वो तो खुद कहता था कि भाई मुझसे नहीं पूछा गया और आपने कह दिया कि ठीक है कैदियों का तबादला हो जाएगा, तो वैसे चांस तो कम ही है कि वो मौका देगा डॉक्टर अब्दुल्ला को कि अगर इसकी ये बात मान लेता है कि जी 50% स्टेक उसे दे दे, जिसका चांस कम है। लेकिन इन्होंने कहा कि ये डिपेंड करता है गनी के रिस्पॉन्स पे कि वो इस प्रपोजल के बारे में क्या कहता है। द फेलियर टू रिकनसाइल, उन्होंने कहा फेलियर टू रिकनसाइल विल इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन। उन्होंने कहा लेकिन अगर वो रिकनसाइल नहीं होता तो फिर जाहिर है, क्योंकि अभी तो वो मफाहमती तरीके से चल रहा है डॉक्टर अब्दुल्ला कि भाई मुझे भी कुछ मिल जाएगा हुकूमत में हिस्सा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर ये आपस में जो इख्तलाफात हैं वो उसको पैचअप नहीं कर पाते, फेलियर हो जाता है इन चीज़ों का, तो फिर क्या होगा, इंक्रीज फ्रस्ट्रेशन इन वाशिंगटन। तो उन्होंने कहा वहाँ पर वाशिंगटन में भी फ्रस्ट्रेशन का में इजाफा होगा, विच हैज़ ऑलरेडी थ्रेटन टू विद होल्ड $1 billion इन एड टू अफगानिस्तान दिस ईयर। तो उन्होंने कहा ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसमें अफ़गानिस्तान में सियासी तौर पे, तो उसमें पहले ही अमेरिका ने कह दिया था कि हम विदहोल्ड करेंगे, मतलब नहीं देंगे कितना, $1 billion इन एड के तौर पे जो है $1 billion किसको, अफ़गानिस्तान को दिस ईयर, इस साल यानी कि। अच्छा, अब आगे बता रहे हैं कि जब ये कोरोना वायरस आया था तो UN की जानिब से जो है वो वार्न किया गया था, ख़बरदार किया गया था कि भाई ये जो पेंडेमिक है इसका स्प्रेड फैलाव बहुत ज़्यादा ममालिक में होगा। तो फिर उन्होंने कहा था कि एक ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर होगा, तो पूरी दुनिया में जो है दुनिया के लिए बिल्कुल एक आप कह लें कि डिज़ास्टर होगा। तो उन्होंने साथ ही अपील की थी ग्लोबल सीज़ फायर की कि जहाँ जहाँ भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पे ये आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आप क्या करें, कॉन्फ्लिक्ट जोन में सीज़ फायर करें, ग्लोबल सीज़ फायर करें। आयरॉनिकली इंटरनल और एक्सटर्नल पावर स्टेक होल्डर्स इन अफगानिस्तान, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं जो अफगानिस्तान में भी हैं और अफगानिस्तान से बाहर भी एक्सटर्नल पावर स्टेक होल्डर्स भी हैं, आर नॉट रेडी टू शिफ्ट देयर प्रायोरिटीज़। लेकिन वो क्या है, वो तैयार नहीं है अपनी
जो प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी तरजीहात हैं, वो शिफ्ट किस तरफ करने में कि अपने सियासी मुस्तकबिल को छोड़ के वो कोरोना वायरस के मसले की तरफ चले जाएँ। उन्होंने कहा वो शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। दिस इज़ नॉट अ सीज़न ऑफ ऑप्टिमिज़म, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये गनी हो गया, दूसरा अब्दुल्ला हो गया, कि ये अपने मसाइल छोड़ के इस तरफ चले जाएंगे जी, कोरोना वायरस को कैसे डील करना है। तो यही लास्ट लाइन कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ सीज़न ऑफ ऑप्टिमिज़म, कि हम ये अच्छी बात की उम्मीद नहीं रख सकते कि ये लोग कोरोना वायरस को तदारक के लिए कोई हिकमत अमली बनाएंगे। तो ये क्या है, दिस इज़ नॉट इज़ सीज़न ऑफ ऑप्टिमिज़म, और यही चांस है कि वो अपनी सियासी जंग जो है उसकी जानिब तवज्जो मबजूल रखेंगे। और राइटर का ये कहना था कि उसमें क्या है, तो अगर तो ये ज़्यादा इजाफा हो गया इसमें कोरोना वायरस के केसेस में, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग उन ममालिक में अफगानिस्तान शामिल है जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो इस हवाले से जो पूरा हमारा ओपिनियन था वो इसी बेस पे था कि जी अफ़गान पॉलिटिक्स जो है वो इतनी ज़्यादा आप कह लें एक तरह की दलदल में चली गई हुई है, जहाँ वो आपस में जो पर्सनल जो इनके हैं कि जी हम अपनी जो जंग है पॉलिटिकली उसको हम किस तरह जीतें। तो इवन ये कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक भी इनकी तरजीहात को चेंज कराने में नाकाम रहा है, और ये अपनी सियासी बका की जंग लड़ने में मसरूफ़ हैं। और अगर तो कोई इस तरह का कोई इशू आ जाता है, कोरोना वायरस से ज़्यादा तादाद में इजाफा हो गया कंफर्म केसेस में, तो यकीनन ये पूरे ख़त्े के लिए बिल्कुल उस रीजन के लिए तबाहकुन होगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।